उनको भी निस्तो नाबूद फरमा। और अल्लाह जो यहूद व नसारा की इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं, या परवरदिगार तू उनको भी निस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला तू रहीम है। वो अकेला मुसलमान मुल्क लड़ रहा है यहूद व नसारा के साथ, बाकी सब तो तमाशा देख रहे हैं। ऐ परवरदिगार तू उनकी मदद फरमा। ऐ परवरदिगार तू उसकी मदद फरमा दे। ऐ परवरदिगार हमारी तरफ ना देख, उन हस्तियों की तरफ देखते हुए हमारी दुआ को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ परवरदिगार ईरान को फतह नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार सब देख रहे हैं। असल में इस वक्त अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो रहा है, और ट्रंप को इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की है? ट्रंप को इस चीज की परेशानी है कि इस वक्त अगर वो पीछे हटता है तो ईरान ने अमेरिका के तमाम दफाई निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। क्यों कह रहा हूं मैं इसके पीछे, और ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला क्यों किया, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ करना है वो क्यों ज़रूरी हैं, इन सब के साथ सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, मैंने आपके सामने आज जो है वो ईरान का कामयाबी बतानी है कि ईरान जंग जीत चुका है, तो कैसे जीत चुका है। क्योंकि ईरान ने सबसे पहले जो कार्रवाई की है वो खलीजी ममालिक के अंदर जो अमेरिका के बेसिस थी, अमेरिका के अड्डे थे, जो एक दहशत गर्द अड्डे थे। दहशत गर्द मैं क्यों कह रहा हूँ इसको ट्रंप को, क्योंकि इसने दहशत गर्दी ही की है। किसी भी जंग के अंदर मुल्क के सरबरा को के ऊपर हमला करना जो है वो दहशत गर्दी ही कहलाता है। क्यों कहलाता है दहशत गर्दी, ये भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए कि ये जिनीवा का जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक किसी भी मुल्क के सरबरा के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता, मगर अमेरिका और इसराइल ने, जो कि दोनों के दोनों दहशत गर्द हैं, इन दोनों ने सबसे पहले जिनीवा की इसी शिक को तोड़ा और ईरान के हुक्मरानों के ऊपर जो है वो अटैक किया और उनको शहीद कर दिया। जिसके बदले में ईरान ने किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया, ईरान ने किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। सिर्फ अपना बदला लेने के लिए ईरान ने ये सारी कार्रवाई की जो आप लोगों के सामने इस वक्त दुनिया के अंदर आप सब देख रहे हैं। असल में इस वक्त अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो रहा है, और ट्रंप को इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की है? ट्रंप को इस चीज की परेशानी है कि इस वक्त अगर वो पीछे हटता है तो उसकी जो मुल्क के अंदर जो साख है वो तो मुतासिर हो चुकी है, मजीद उसकी साख गिर जाएगी। इसलिए ट्रंप साहब जो हैं वो मैं ना मानू वाली जिद पे अड़ गए हैं। जैसे एक बच्चा जिद करता है, इसी तरह ट्रंप साहब भी जिद कर चुके हैं। ईरान ने बड़े ही हौसले के साथ, बड़े ही तहम्मुल के साथ, बड़े ही सब्र के साथ अटैक किए हैं, और खलीजी ममालिक को उसने हिट नहीं किया। उसने खलीजी ममालिक के साथ राब्ते में रहा, और राब्ते में रहकर उसने बताया कि भाई मैं आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, मैं अगर अटैक कर रहा हूं तो अमेरिका के अड्डों के ऊपर कर रहा हूं जो आपके मुल्क की हदूद के अंदर हैं। या तो आप उन अड्डों को ख़त्म कर दें, उन अड्डों की जो कार्रवाई हो रही है वहाँ से वो ख़त्म कर दे। जिस तरह से स्पेन ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि हमारे मुल्क से ईरान के ऊपर हमले नहीं होंगे, इसी तरह बाकी खलीजी ममालिक भी हैं वो भी ये कर दें तो ये भी काम हो सकता है। इंडिया ने मक्कारी की ईरान के साथ, उसके बैरी जहाज़ को बुलाया, बैरी बेड़े को बुलाया मशकों के लिए, और जब वो मशकों से वापस निकला तो अमेरिका ने हमला करके वो जहाज़ डुबो दिया। ये अमेरिका का कह लें कि उनका दावा है, और ये रिपोर्ट्स भी यही आ रही हैं कि ईरान का बैरी बेड़ा जो है वो अमेरिका ने डुबो दिया, और उसके पीछे इंडिया की साजिश है। ये सारी कार्रवाई इंडिया ने की है, और इंडिया
ने इंफॉर्मेशन दी, इंडिया ने ये सारा काम करवाया और एक अहम तरीन जो बेड़ा था वो डुबो दिया। उसका बदला ईरान ने कैसे लिया? अमेरिका का ऑयल का जो जहाज था, बैरी बेड़ा था, उसके साथ खुदकुश बमबार कश्ती टकरा दी और वो जो ऑयल का टैंकर था, ऑयल का कंटेनर था, ऑयल का जहाज था, वो तबाह बर्बाद होकर डूब गया समुद्र के अंदर। ईरान की दूसरी बड़ी कामयाबी ये थी कि ईरान ने खलीजी ममालिक के अंदर जो अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार सिस्टम था, जिससे वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा था, उसको तबाह कर दिया मिसाइल मारकर। उसके बाद ईरान ने इसराइल के ऊपर पे दर पे वार किए, जिसमें से काफ़ी वार उसके कामयाब हो गए। किस तरह कामयाब हो गए कि जैसे उसने नेतन्याहू के ऑफिशियल ऑफिस के ऊपर अटैक किया और वो मिसाइल जाकर उसके ऑफिस में लगा और उसका चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज जो था वो उसमें जहन्नुम वासिल हो गया। ये और उसके बाद ईरान ने इसराइल के 3 से 4 अहम शहरों को निशाना बनाया और उनके मनाजिर इस टाइम बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द की आबादियों वाले लग रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त इसराइल की एक नई साजिश है, नया कार्रवाई डालने की कोशिश कर रहा है इसराइल। वो ये कि वो हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि वो बैतुल मुकद्दस के ऊपर जो उसके मज़मूम अज़ाइम है वो ये है कि वो बैतुल मुकद्दस के ऊपर अटैक करेगा, मस्जिद अक्सा को शहीद करेगा, क्योंकि उसकी प्लानिंग है कि वहां पर वो अपनी इबादत गाह बनाना चाहता है। इसराइल यहूदी अपनी इबादत गाह बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बैतुल मुकद्दस यानी कि मस्जिद अक्सा के ऊपर अटैक करेगा। मस्जिद अक्सा जो हमें दिखाई जाती है पीले गुंबद वाली, मस्जिद अक्सा वो मस्जिद नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा। उसके बिल्कुल सामने है मस्जिद अक्सा, उसका गुंबद पीला नहीं है, ऑरेंज नहीं है, उसका गुंबद नीला है। इसलिए आप लोगों ने होशियार रहना है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा। जो कराची में हुआ वही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एहतजाज कराची और स्कर्दू में हुआ और स्कर्दू में आखिर में कर्फ्यू लगा दिया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। इसराइल को बज़ाहिर ये मान चुके हैं, इसराइल को बज़ाहिर ये मान चुके हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब ने कहा कि हमने ट्रंप के साथ मुआहिदा किया है और ट्रंप ने इसराइल के साथ मुआहिदा किया है। मतलब कि मैं कान यहाँ से पकड़ूं या मैं कान यहाँ से पकड़ूं या ऐसे पकड़ लूं या ऐसे पकड़ लूं, इस तरह से कान पकड़ने को जो है हमारे इसहाक डार साहब ने ये कहा है। बहरहाल अल्लाह करे कि हदायत अता हो इन सबको भी और ईरान को अल्लाह ताला फ़तह नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं कि अल्लाह इस जुमातुल मुबारक के सदक़े में ईरान को फ़तह नसीब फरमा। ए अल्लाह ईरान को फ़तह नसीब फरमा। ए अल्लाह यहूद व नसारा को निस्तो नाबूद फरमा। ए परवरदिगार तू रहीम है, तू करीम है, तू अबाबील से अपने प्यारे नबी की मदद करता है, अपने प्यारे नबी को फ़तह देता है। तो ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ये तेरे प्यारे हबीब की उम्मत है। ख़ुसूसन मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐ परवरदिगार ईरान की मदद इसलिए भी फरमा कि वहाँ पर तेरे प्यारे हबीब की आल मौजूद है, उनकी वो वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, वो धमाके हो रहे हैं वहाँ पर। खुदा न खास्ता कहीं वो किसी दर के ऊपर, किसी दरबार के ऊपर हमला आवर ना हो जाएं। इसलिए ए अल्लाह तू ईरान की मदद फरमा, यहूद व नसारा को निस्तो नाबूद फरमा, यहूद व नसारा के साथियों को निस्तो नाबूद फरमा, यहूद व नसारा की जो मदद कर रहे हैं डायरेक्टली उनको भी निस्तो नाबूद फरमा। और अल्लाह जो यहूद व नसारा की इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं, या परवरदिगार तू उनको भी निस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू कर सकता है। ए परवरदिगार तेरे तो इख्तियार में है। ए परवरदिगार हम बहुत आजिज़ हैं,
हम बहुत नकम्मे हैं। ए परवरदिगार तू उसकी ईरान की मदद फरमा। ए परवरदिगार वो अकेला मुसलमान मुल्क लड़ रहा है यहूद और नसारा के साथ, बाकी सब तो तमाशा देख रहे हैं। ए परवरदिगार तू उनकी मदद फरमा। ए परवरदिगार तू ईरान की मदद फरमा। ए परवरदिगार तू ईरान की मदद फरमा। वहाँ पे तेरे प्यारे हबीब की आल, वो बड़ी प्यारी और मुकद्दस हस्तियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। ए परवरदिगार उनके सदक़े में ईरान की मदद फरमा दे। ए परवरदिगार हमारी तरफ ना देख, उन हस्तियों की तरफ देखते हुए हमारी दुआ को कबूल व मंजूर फरमा। ए परवरदिगार ईरान को फतह नसीब फरमा। ए परवरदिगार ईरान को फतह नसीब फरमा, यहूद व नसारा को निस्तो नाबूद फरमा। ए परवरदिगार जैसे तूने जंगे बदर में अपने प्यारे हबीब को और उसके साथियों को, सहाबा इकराम को तूने फतह अता फरमाई, इसी तरह ए परवरदिगार ईरान को भी फतह नसीब फरमा। इन यहूद व नसारा को नाको चने चुबवा दे। ए मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, ए परवरदिगार, ए परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल व मंजूर फरमा, मेरी दुआ को कबूल व मंजूर फरमा। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तानी, ये आपका अपना चैनल है। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।